अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमिर खाकवानी। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। दो तीन खबरें हैं। फैजाबाद धरना केस पे कल से बात हो रही है। उस नजरसानी के लिए 28 सितंबर को उसकी दिन मुकर्रर किया है चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने। उस पर हम बात करते हैं। ख्वाजा सद रफीक के हवाले से खबर आ रही है, ड्रामाई दिलचस्प खबर है, उस पर भी बात करते हैं क्या उसमें हकीकत है। और तीसरा ये कि शहबाज शरीफ साहब जो गए, उनके जाने से पहले किसकी क्या खुफिया मुलाकात वाकई हुई थी, इस हवाले से खबर है। और वो वहाँ पे जाके क्या रिजल्ट लेके आते हैं, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। जो नए दोस्त चैनल देख रहे हैं वो चाहें तो सब्सक्राइब कर लें, अपना फीडबैक अपने कमेंट्स दिया करें, मैं कोशिश करता हूँ जवाब दूँ। देखिए, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के बारे में ये कहा जा रहा है, हमारी इतलात ये है कि उन्होंने खासा होमवर्क करके आए थे और पहले 3 महीनों में वो रिजल्ट देना चाह रहे हैं बहुत सी चीज़ों में। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदगान को बुलाया था, उनसे भी तजावीज़ मांगी थी। कहा जाता है कि मंसूब किया जाता है कि भी आबिद साकी ने कहा, वकील रहनुमा है, उन्होंने कहा कि आप इसका नज़रसानी कई साल से पड़ी हुई है, 4-5 साल से पड़ी हुई है, फैज़ाबाद धरना केस की, इसको भी अपील रखें, उसको समाअत के लिए रखें और कार्रवाई करें। तो काज़ी साहब ने कर दिया ऐसा। अब 28 सितंबर आ ही जगह, हफ्ते बाद अगले हफ्ते उसका है केस। और जो बेंच बनाया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग इसलिए है कि हमारे बहुत से लोग, हमारे व्लॉगर जो अताब बंदियाल साहब के खिलाफ बात करते थे, बंदियाल ग्रुप और ये वो कहते थे, और वो कहते थे ये बेंच अपनी मर्जी का बनाते हैं। तो आज जो जो बेंच अब जो बनाया है, काजी फायद ईसा साहब ने, 3 रुकनी बेंच है, चीफ जस्टिस साहब खुद उसको ज़ाहिर प्रिजाइड करेंगे, उनके साथ जस्टिस अतहर मिनल्ला है और जस्टिस काजी अमीनुद्दीन है। तीनों जज काजी काजी साहब के अपने ग्रुप के हैं, खास ग्रुप के, जिसे एंटी बंदियाल ग्रुप समझा जाता था। और ये काजी अमीनुद्दीन साहब पहले भी इनके साथ बेंच में शामिल रहे हैं, वो फैसला जब उन्होंने दिया था। और फिर अतहर मिनल्ला भी हम सब जानते ही हैं, उनका भी एक खास मौक़िफ़ चीज़ें हैं। तो काजी साहब ने भी अपनी मर्जी का ही बेंच बनाया है। ऐसा नहीं किया कि उन्होंने बीच में एक जज उन्होंने कोई दूसरे ग्रुप से ले लिया हो, किसी और जज को, सीनियर जज को शामिल कर लिया हो, या जूनियर जज को भी शामिल कर लिया हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यही होगा, हम आगे भी देखेंगे, इस तरह की चीज़ें ही होती रहेंगी, ऐसे ही होता रहता है यहाँ पे भी। तो खैर, अब उसमें है कि नज़रसानी भी होगा क्या? मेरा ख्याल नज़रसानी तो खैर दरखास्तें तो मुस्तरद ही हो जाएँगी, जिस तरह मोस्टली केसेज़ में होता है। लेकिन एक तो ये है कि बीच में कमेंट्स देने का मौका मिलेगा, जब काज़ी साहब को खासी गुफ्तगू फरमाते हैं काफ़ी। और अगर उन्होंने इसको भी अगर ओपन कर दिया और टेलीकास्ट किया, तो ये तो फिर बहुत ही दिलचस्प होगा। अगर वो कहें, उसका ऑर्डर जारी कर दें कि इसको नशर किया जाए पीटीवी पे, सब चैनल करेंगे, ये बहुत ही अहम तारीखी किस्म का बन जाएगा। और उसमें अगर वो कमेंट्स देते हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, जनरल फैज़ के खिलाफ, उन जमातों के खिलाफ, पीटीआई के लिए नेगेटिव पहलू है क्योंकि पीटीआई की धरना था, वो पीटीआई के खिलाफ, उसमें पीटीआई के वाले से भी पॉइंट्स हैं उसमें, चीज़ों में, मज़हबी वालों से भी हैं, तो चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें होंगी। ये अलबत्ता हो सकता है कि कोई इसका फैसला करते लिखते हुए कोई ऑर्डर को पास कर दें, कोई जनरल फैज़ और चीज़ों के लिए मसले पैदा कर, बहरहाल ये डिस्टर्बिंग होगा थोड़ा एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और हमारे उन अदारों के लिए भी, जो जिनको पसंद नहीं आया था काज़ी साहब का फैसला। लेकिन काज़ी साहब ने ज़रूरतमंदाना काम किया है, कई सालों से नज़रसानी लटकी हुई थी, तो बहरहाल उसको सेटल करना चाहिए। ठीक है, जो भी इसकी कॉन्सिक्वेंसेज़ हों। एक तो ये बात। दूसरी बात, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कल असल में नुसरत जावेद ने अपने प्रोग्राम पे, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, बाखबर आदमी हैं, उनके पास खबर होती है, और वो इमरान खान के भी खासे मुखालिफ हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि यानी ये कि पीटीआई के किसी बंदे ने ये खबर छोड़ी, दुरफंदनी या अफ़वाह उड़ाई है। उन्होंने दावा किया अपने प्रोग्राम में, किसी जगह बात करते, क्लिप उनको चल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब गुजरांवाला गए, वहाँ उनकी अहम शख्सियत से खुफिया मुलाकात हुई और उसमें उन्हें कहा गया कि देखें जी, आपके भाई साहब ने ये बयान बड़ी ज़्यादती की है कि उनको रोकें उसमें। तो जनरल बाजवा से असल में कह रहे हैं कि रेड लाइन जनरल बाजवा की क्रॉस हुई है। खबर ये भी है कि जनरल बाजवा साहब बीमार भी हो गए हैं। सुना है कि वो पहले उनको शुगर और उनकी हाई हो जाती थी, अब कुछ बाज़ लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई है, और वो बड़ी वजह मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के बयानात ही हैं, ख़ासकर उस पे डिस्टर्ब हैं, अनकम्फ़र्टेबल फ़ील कर रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब गए हैं, लेकिन कहा ये जा रहा है कि कोई बहुत उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मियाँ नवाज़ शरीफ अपना तेज़, अग्रेसिव, जारहाना जो उनका नैरेटिव है, वो उससे बनाएँगे और जजों को टारगेट करेंगे, जर्नैलों को टारगेट करेंगे, साबिक लोगों, उन लोगों को जिनको उन्होंने हटाया है। वो अपने आप को जस्टिफ़ाई करेंगे और सारा उनका उसी नैरेटिव का हिस्सा है। वो उस नैरेटिव को सिर्फ़ जनरल बाजवा की नसाज़ी तबाह की वजह से या उनकी खुशी के लिए तर्क नहीं कर सकते, उनके लिए भी बहुत अहम है ये चीज़। तो ख़ैर, अभी इसका दोबारा आ भी जाएगा अगले 1-2 दिनों में ही, डे बाय डे चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें डेवलप हो रही हैं, ज़ाहिर है। अच्छा, एक बात और भी मैं बताता चलूँ कि अभी कल भी मैंने व्लॉग में ज़िक्र किया था। खबर एक ये भी आई है, कुछ लोगों ने तजवीज़ दी है और बाज़ हमारे सोर्स के मुताबिक कि मरीम नवाज़ ने ये तजवीज़ दी है कि 21 अक्टूबर की जगह पे 12 अक्टूबर को जाया जाए।
آپ جانتے ہیں 12 اکتوبر ایک سائیکولوجیکل اس کا امپیکٹ ہے. 12 اکتوبر 99 کو جنرل پرویز مشرف نے تختہ الٹا تھا میاں نواز شریف کا, تو وہ 12 اکتوبر کا وہ ایک تاثر لینا بھی ایک مقصد ہے. اور میاں صاحب یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں, کہیں گے دیکھیں جی مجھے 30 سالوں میں صرف ایک الیکشن لڑنے دیا اور مجھے الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا, اور وہ ظاہر ہے وہ سارا ان کا جو پورا ایک اپنا نیریٹو ہے اس سارے کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. وہ بکتا ہے نہیں بکتا اپنی الگ بات ہے, لیکن ان کا خیال ہے کہ نون لیگ والوں میں تو بکے گا نا, چلو ان لوگوں میں تو جوش دلایا جائے. تو یہ انٹرسٹنگ ہے کہ اگر 21 کو چینج کر کے 12 لے آتے ہیں تو پھر ایک دن 2 دن میں ہی فیصلہ ہونا پڑے گا. کرم میاں صاحب نے فیصلہ نہیں کیا. میاں صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں بہت مشہور بات ہے کہ وہ اپنی کارڈز نہیں اوپن کرتے, باتیں سنتے ہیں ہر ایک کی, ہر ایک سے تجویز مانگتے ہیں, لیکن وہ فیصلہ خود ہی کرتے ہیں اور آخری وقت پہ کرتے ہیں. تو ایک تو یہ بات تھی. تیسری بات میں نے جس طرح کہا خواجہ سعد رفیق کے بارے میں, یہ افواہیں کل سے اڑ رہی ہیں, سوشل میڈیا پہ خبریں بھی چلتی رہی کہ وہ مسلم لیگ نون چھوڑ رہے ہیں. اب ہم نے بھی چیک کرنے کی کوشش کی, اطلاعات تو ایسی ہیں کہ بھئی ناراض تو ہیں ناخوش ہیں, لیکن وہ مسلم لیگ چھوڑنا میرے خیال ہے مشکل لگ رہا ہے. یہ شاید حقان عباسی کے بارے میں, مفتیٰ اسماعیل وغیرہ کے بارے میں بھی باتیں چل رہی ہیں. کل میں ایک دوست سے بات کی, وہ ان کا اس حلقے تک رسائی ہے, قریبی شباز ان کے شاید حقان عباسی کے قریبی دوستوں سے, ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ کبھی چھوڑیں گے نہیں پارٹی, نہ مفتہ چھوڑیں گے, کیونکہ مفتہ کو نون لیگ والے ناخوش بھی ہے لیکن وہ کراچی میں استعمال کرنا چاہتے ہیں. ان کا خیال ہے کراچی کے جو بزنس مین ہے وہ پیسہ ویسا اچھا پارٹی کو اسپانسر کرتا ہے, تو مفتہ وہاں پہ ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں. اور شاید حقان عباسی کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ ان کا حلقہ کمزور ہے, الیکشن ہارنے جا رہے ہیں وہ, تو اس وجہ سے فرسٹریشن وہ چیز مسئلے ہیں. لیکن نون لیگ چھوڑ دیں گے پھر تو وہ ضمانت جب کرا بیٹھیں گے شاید. تو اب خواجہ سعد رفیق کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ وہ نون لیگ چھوڑ کے کہاں جائیں. اگر پی ٹی آئی ہوتی پوری طرح میدان میں اور پی ٹی آئی ان کو قبول کر لیتی تو چلو پی ٹی آئی میں چلے جاتے, پنجاب میں ان کے گنجائش ہے. لیکن اب چھوڑ کے وہ ایک کسی نئی چھوٹے سے گروپ پارٹی میں جا کے وہاں تو الیکشن ہارنے والی بات ہے, ویسا نہیں کریں گے. وہ اپنے احتجاجاً ایسی خبریں خود ہی لگواتے ہیں, بعض اوقات یہ چھوڑتے ہیں ایک شوشہ تاکہ ہمیں راضی کیا جائے اور ہماری ناراضگی دور کی جائے. اصل میں مسئلے سیف الملوک کھوکھر کے ہیں, مریم نواز کے وہ بڑے قریبی ہیں, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اے ٹی ایم ہے ان کے مریم نواز کا, اور پیسے سے خرچ کرتے ہیں کھوکھر برادران. ویسے تو عبد الکھوکھر سیف الملوک کے بڑے بھائی عبد الکھوکھر ان کے بھی بڑے قریب تھے, نواز شریف صاحب کے بھی, کہ وہ ہمیشہ سے کھوکھر برادری بڑا سا پیسہ اور ان کے خرچے اٹھاتی رہی ہے لاہور میں. تو اب انہوں نے لاہور اور پنجاب کو ایک طرح کے ان کے حوالے ہی کر دیا. اس پہ خواجہ سعد رفیق کو شکوے شکایتیں ہیں, ان کا خیال ہے کہ میں بنتا, اگر میں نہیں میری جگہ نہیں تو میں سینئر ہو گیا ہوں تو چلو سلمان میرے بھائی کو سلمان رفیق کو بناتے. تو وہ اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں, کچھ تھوڑا سا اسپیس لینے کی کوششیں ہوتی ہیں, کوئی ٹکٹس مل جائیں, کوئی زیادہ, کوئی تھوڑا سا کوئی ہمیں راضی کر لے, فون آ جائے کسی کا. تو اس طرح کی حرکتیں ہیں, میرا خیال ہے یہ وہی پہ رہیں گے, اور کوئی جگہ یا گنجائش ان کے پاس ہے نہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.